वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सईद अबरार ज़ोहर आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबों ने बहुत ही मज़े से ईद मनाई होगी। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और थैंक यू। आप लोगों की वजह से 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पर। जो आज हमारा कंटेंट है उस पर आज हम बात करेंगे। जो हमारा आज लेक्चर है, हमारा टॉपिक है, वो है ब्लड। ये ब्लड है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लास 11th, क्लास 12th और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डीप पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स को इलैबोरेटली पढ़ेंगे। जहां भी डाउट होगा, जहां भी आपको डाउट लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास 11th, क्लास 12th और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हमें पढ़ना है ब्लड हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, मजेदार टॉपिक हार्ट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये सारे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब चलिए आज किस टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हम इनमें से लेंगे जो है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। अब ब्लड पे हम बात करते हैं तो पहले ही हम ब्लड के बारे में क्या बताएंगे? जो हम ब्लड के रिलेटेड स्टडी करते हैं, जो भी हम ब्लड के रिलेटेड स्टडी करते थे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जो भी हमारा फंक्शनिंग जो हम स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, हर एक का अपना अपना नाम है। हमें स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसको हम एनाटॉमी में रखते हैं, स्टडी ऑफ एनाटॉमी हम उसको बताते हैं। फिर हम फिजियोलॉजी पर गए, हमने देखा कि किस टाइप को, किस क्लिनिकल, अप्लाइड, बहुत सारे ये ब्रांच थे फिजियोलॉजी के। हमने डिफरेंट ब्रांच को डिफरेंट तरीकों से पढ़ा। सेम जो ब्लड के रिलेटेड स्टडी करेगा, इस फिजियोलॉजी को स्टडी करेगा कि ब्लड फंक्शन कैसे करता है, उस स्टडी को हम क्या बताएंगे? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हम बताएंगे हेमेटोलॉजी। व्हाट इज हेमा मीन्स ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी। सिंपल, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की तो स्टडी को हम बताते हैं हेमेटोलॉजी। अब जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जो हमारा ब्लड बनता है, ये कहां कहां बनता है, किस स्टेज में कहां कहां पर बनता है, वो हमें देखना है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम कहेंगे हेमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। हेमो मीन्स सेम ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। जहां भी हीमो आएगा वो आप समझ लेना यार ये तो डेफिनेटली ब्लड की कहानी हो रही है, ब्लड के बारे में बात हो रही है। पोइसिस जहां भी होगी फॉर्मेशन। हम इरिथ्रोपोइसिस आगे पढ़ेंगे, ल्यूकोपोइसिस पढ़ेंगे, तब आप देखना ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। बट पोइसिस सेम मीनिंग है, फॉर्मेशन। अब स्टडी ऑफ ब्लड भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया। अब हम बात करेंगे ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड कहां कहां पर बनता है और किस स्टेज पर कैसे क्या बनता है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे। पहले ही जब फर्स्ट ब्लड डेवलप्स कहां पर होता है? योक सैक। दैट मीन्स जब इंसान बनता है, जब वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर जब एम्ब्रियो फिटस उसकी डेवलपमेंट जब उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है तो फिर क्या होता है? उसके अटैच्ड उस एम्ब्रियो, एग्जांपल आप ले लीजिए, ये एक एम्ब्रियो है, इसके जो आउटसाइड में अटैच होता है जिसको हम बताते हैं योक सैक। ये एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनिक सैक होता है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ये मेम्ब्रेनिक सैक होता है, मेम्ब्रेनस सैक, मेम्ब्रेनिक बाउंडेड। ये आउटसाइड अटैच्ड होता है योक सैक। ये जो है ये आउटसाइड, ये जो योक सैक, ये आप मान लीजिए ये योक सैक है, ये अटैच्ड होता है आउटसाइड
बाहर की साइड से ये अटैच होता है एम्ब्रियो के बाहर के साइड से। जब बेबी डेवलप शुरू हो, जब बेबी बनता है, एम्ब्रियो बनता है, पहले तो एम्ब्रियो ही बन, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गई, फिर एम्ब्रियो फिटस, जिसको हम फिटस बताते हैं, वो जब बनता है, डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उस एम्ब्रियो के आउटसाइड में एक सेलुलर, ये सेल्स का बना हुआ होता है, ये योक सैक सेल्स का बना हुआ होता है, मेम्ब्रेनस सैक हम इसको बताते हैं, मेम्ब्रेनल बाउंडेड ये योक सैक होता है। ये आउटसाइड किसके होता है? आउटसाइड एम्ब्रियो के होता है। ये आप एम्ब्रियो है, इसके आउटसाइड क्या है? योक सैक, और ये ही ब्लड फॉर्मेशन करता है। इस बेबी की ब्लड फॉर्मेशन उस टाइम यही योक सैक करता है। ये योक सैक खुद किससे बना हुआ होता है? सेल से। सिंपल है। अब सेल से योक सैक बन गया, योक सैक आउटसाइड एम्ब्रियो से अटैच्ड होता है, वो मेम्ब्रेन सैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और फिर आगे वो ब्लड बनाता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है। इस टाइम योक सैक पर सिंपल, पहले बोन्स तो नहीं बनती है, इस टाइम नो बोन्स। जब बोन्स नहीं होती है तो ब्लड कौन बनाता है हमारी बॉडी के लिए? कौन बनाता है? योक सैक। योक सैक के बाद कौन बनाता है ब्लड? लिवर बनाता है ब्लड। हाँ जी दोस्तों, लिवर बनाता है ब्लड। आज आप सुनेंगे लिवर बनाता है ब्लड, कैसे बनाता है? लिवर को हमने सुना है लिवर इज एन मल्टीटास्कर ग्लैंड, लिवर इज एन डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट ये सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, दिस इज नॉट एन ओनली डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या करता है कि बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देता है। ये एक मल्टीटास्कर ग्लैंड है, ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है। इट इज नॉट ओनली एन डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। इसको हम बताते हैं मल्टीटास्कर। पहले ब्लड किसने बनाया? योक सैक ने। फ्यू वीक्स तक ब्लड किसने बनाया? योक सैक ने। जब फिर कुछ हफ्तों के बाद किसको जिम्मेवारी दे दी गई? लिवर को। लिवर तो हम सुना था लिवर एक क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, बट ये अब आज हमने क्या देखा? अब आज हमने क्या सुना? लिवर डाइजेस्टिव ही ग्लैंड नहीं है, लिवर मल्टीटास्कर ग्लैंड है। जैसे ही लिवर खत्म करेगा, लिवर कुछ टाइम तक ब्लड बनाएगा, फिर कहां ब्लड बनता है? जब जन्म लेता है बच्चा, आगे बढ़ता है, जब उसकी जो बचपना की एज होती है, तब ब्लड कहां बनता है? ऑल द बोन मैरोज, जो भी हमारी बॉडी में बोन मैरोज होती है, वो ब्लड बनाना स्टार्ट करती है, वो ब्लड बनाना स्टार्ट करती है। और जो भी हमारी बॉडी के ब्लड, ये बोन मैरोज होती है, वो ब्लड बनाती है। जब इंसान आगे बढ़ता है, जब एडल्ट एज में आता है, एडल्ट एज या आज की एज, जो हमारी आज की एज है प्रेजेंटली, तब ब्लड बनता है लॉन्ग बोन मैरोज। लॉन्ग बोन मैरोज कहां होती है? सच एज रिब्स में होती है, लिम्स में होती है। सबसे लॉन्गेस्ट, ये आज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सबसे, तो दैट मीन्स उसी में बड़ा बोन मैरो भी होगा। जो मेरे कहने का मतलब है कि लॉन्ग बोन मैरोज में ही आज ब्लड बनता है, सच एज रिब्स, लिम्स, उनमें बड़े बड़े बोन मैरोज होते हैं, तो वहां ब्लड फॉर्मेशन होती है। दिस फॉर्मेशन, ये तो ऑल आर, दीज ऑल आर टिश्यूज, इनको हम बताते हैं, जो भी यहां पर ये दे ऑल आर टिश्यूज वेयर ब्लड फॉर्मेशन इज डन। जहां जहां भी ये ब्लड फॉर्मेशन डन होगी अपने अपने स्टेज पर, उसको ही हम क्या बताते हैं? ये सारे टिश्यूज है। इस टिश्यू को हम क्या बताते हैं? इन टिश्यूज को हम क्या बताते हैं? जहां ब्लड फॉर्मेट होता है, जहां ब्लड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बताते हैं हीमोपोइटिक टिश्यू। या लिखता हूं मैं, क्या बताते हैं हम? हीमोपोइटिक।
जहां भी अपने अपने स्टेज पर ये टिश्यूज ब्लड बनाते हैं, उन टिश्यूज को हम क्या बताते हैं? हीमोपोइटिक। तो हमने क्या पढ़ा? ब्लड और हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। फिर हमने देखा कि ब्लड डिफरेंट स्टेज पर कैसे क्या बनता है। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं जो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का, कितना होना चाहिए? टोटल वॉल्यूम आप जो नॉर्मल एवरेज की मैं बात करता हूं, नॉर्मल एवरेज 5 to 6 लीटर, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, मेल टू फीमेल, बच्चे से बूढ़ा, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेल टू फीमेल, बच्चे से बूढ़ा। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 to 6 लीटर। नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए ब्लड का? 7.4। 7.4 नॉर्मल पीएच होना चाहिए। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4। कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज क्या होता है? जो हमारी आर्टरीज है उनमें जो ब्लड का कलर होता है वो होता है रेड, ब्राइट रेड इन कलर। ब्राइट रेड इन कलर क्यों होता है ब्राइट रेड इन कलर? बिकॉज ऑफ रिच ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ रिच ऑक्सीजन अमाउंट। यहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है आर्टरीज में। अब जब हम आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूज, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ये सारा हम पढ़ना है हमें हार्ट में। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब हम सारा ये पढ़ेंगे, आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे ब्लड इनमें डार्क रेड क्यों होता है, कौन सी जो क्या आर्टरी थिक होती है, आर्टरीज थिक होती है कि थिन होती है। फिर वेन्स बताएंगे क्या वेन्स थिक होती है कि थिन होती है। तो चलिए अब हम कहां पर थे? जो कलर ऑफ ब्लड है आर्टरीज में क्या होता है? ब्राइट रेड इन कलर होता है। और वेन्स, यहां पर आर्टरीज में ब्राइट रेड, और वेन्स में जो ब्लड का कलर होता है वो डार्क होता है। क्या होता है? डार्क होता है। क्यों डार्क होता है? बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट होता है? वेन्स में। आर्टरीज में क्या होता है? ब्राइट रेड इन कलर। तो हमने क्या पढ़ा? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो होना चाहिए 5 to 6 लीटर एवरेज वॉल्यूम, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। नॉर्मल पीएच 7.4। कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ब्राइट रेड इन कलर। कलर ऑफ वेन्स क्या होता है? डार्क रेड इन कलर। तो उम्मीद है मुझे आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ये पार्ट 1 है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने क्या किया है, बहुत ही सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि सब टॉपिक्स में ये आप लोगों तक ये बहुत ही अच्छे से पहुंचाऊं, डीपली हर एक पॉइंट इलाबरेट करके पहुंचाऊं। हम इनको पार्ट वाइज अपलोड किया करेंगे ताकि आपको भी मजा आए, आप भी बोर ना हो जाओ, आपको भी मजा आए देखने में, सुनने में और अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।